8 सितंबर के सेकंड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो गया है। आइए बात करते हैं कैंडिडेट से, पेपर कैसा रहा। पेपर बहुत अच्छा रहा। पेपर का लेवल कैसा था, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट? नहीं, देखिए पेपर का मॉडल तो बढ़िया था। अगर जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया? हमने तो 89 क्वेश्चन 89 किया। अगर बात करते हैं पर्टिकुलर सेक्शंस की, रीजनिंग के बारे में बात करते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट से कितने क्वेश्चन थे? समथिंग 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन थे। मिसिंग नंबर सीरीज से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन तो कोई क्वेश्चन था? नहीं, ऐसा कुछ ब्लड से एनालॉगी से नहीं था। डाइस क्लॉक कैलेंडर से कोई क्वेश्चन? नहीं, कैलेंडर से इससे भी नहीं था। नहीं था। सिलॉग से कोई क्वेश्चन था? नहीं, उससे डायरेक्शन से था। अच्छा, समथिंग 3 से 4 क्वेश्चन। 3 से 4 क्वेश्चन थे। कथन निष्कर्ष से लगभग 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में टाइम वर्क से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? समय से था। टाइम डिस्टेंस दूरी से भी था। 5 सिस्टम से कोई क्वेश्चन था? नहीं, उससे नहीं था। बोर्ड स्ट्रीम से नहीं था। उससे परसेंटेज से था। कितने क्वेश्चन थे? समथिंग 2 क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस था 1 क्वेश्चन। मिक्सचर एलिगेशन से कोई क्वेश्चन था? नहीं। एवरेज से था। एज से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? एज से नहीं देखा। एलसीएम एचसीएफ नहीं था। अगर बात करते हैं जीएस की, जनरल स्टडीज में करंट अफेयर्स कितना पूछा जा रहा है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर्स के लगभग? करंट अफेयर्स में समथिंग मान के चलिए कि तब भी 10-11 क्वेश्चन। 10-11 क्वेश्चन। स्पोर्ट्स से कोई करंट अफेयर्स था? अच्छा, स्पोर्ट्स से था। कितने क्वेश्चन थे? वो ही रहे होंगे लगभग 2-3 क्वेश्चन। अवार्ड से कोई क्वेश्चन पूछा था? अवार्ड से था। पॉलिटी का कोई आर्टिकल पूछा था? जी। कौन सा? इसमें पूछा गया था कि धर्म के बारे में पूछा गया था। धर्म के बारे में पूछा गया था जी। आपने कितना अटेम्प्ट किया? हमने 89 क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट। आप बताइए, आपने कितना अटेम्प्ट किया? 81। अगर बात करते हैं जीएस की, जनरल स्टडीज की, जनरल स्टडीज में कैसे क्वेश्चन? जनरल स्टडीज नॉर्मली पूछ रहा है कोई, मतलब या तो आ ही जा रहा है या तो फिर वो बिल्कुल नहीं आ रहा। अगर करंट अफेयर्स की बात करते हैं, करंट अफेयर आज 5 से 6 क्वेश्चन। 5 से 6 क्वेश्चन मिला। 2022 का पूछ रहा है या उससे पहले का? नहीं, 2021-2022 21 का भी पूछ रहा है। स्पोर्ट्स से कोई? स्पोर्ट्स से आज क्वेश्चंस नहीं था। अवार्ड था 1। अच्छा, ज्ञानपीठ नहीं था। नहीं। अगर बात करते हैं नोबेल पुरस्कार से कोई क्वेश्चन? नोबेल भी नहीं था। नोबेल भी नहीं था। नहीं। बात करते हैं जनरल साइंस की। साइंस में जो है आपका जाइलम फ्लोएम से क्वेश्चन था और लाइट से 3 क्वेश्चन थे और आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन था और आपका मतलब पौधे जो अपना अपशिष्ट निकालते हैं वो किस प्रकार निकालते हैं, ये सब क्वेश्चन थे। फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में लाइट के न्यूमेरिकल 3 से 4 न्यूमेरिकल थे। P बराबर IR से कुछ था? P बराबर आज P बराबर VI था। P बराबर VI था। अच्छा, और बात करते हैं केमिस्ट्री के फार्मूला या रिएक्शन दिया था, उदासीनीकरण का रिएक्शन दिया था। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए उदासीनी रिएक्शन पूछा था। रिएक्शन पूछा था। हाँ, तो उदासीन रिएक्शन कौन सा है? साइंस से कितने क्वेश्चन होंगे ओवरऑल? वही 25 साइंस। अच्छा, 25 मतलब बैलेंस नहीं उधर कर रहा है। बैलेंस जो उसका है नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। मैथ का लेवल थोड़ा अच्छा रखा है। मैथ का थोड़ा अच्छा था। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन अच्छा रखा था। ओवरऑल पेपर को आप कैसे रेट करेंगे? पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट? मॉडरेट टू डिफिकल्ट। इजी टू मॉडरेट नहीं कह सकते हैं। आपकी एक्यूरेसी कितनी होगी? एक्यूरेसी मेरी, मैं 4 क्वेश्चन पे रिस्क लिया हूँ, ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। मतलब 99% आपकी एक्यूरेसी है। अब 4 क्वेश्चन पे रिस्क लिए हैं, बाकी जो आ रहा था, जैसे अब मैथ और रीजनिंग में जो आंसर आ गया तो आप तो उसको 100% एक्यूरेसी। अब बाई चांस अब आपका मान लीजिए इनके सब दूसरा ले रहा तो वो तो बात की बात है। बाकी अगर मेरा आंसर निकल के आ रहा है तो मतलब वो मेरे लिए हिसाब से सही है। बहुत बढ़िया, चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा रहा पेपर? मेरा अच्छा था सर। पेपर के लेवल कैसा था? इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट? मॉडरेट था जी। मॉडरेट था जी। आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? मेरा 72 क्वेश्चन 72 किया आपने। अगर बात करते हैं पर्टिकुलर सेक्शंस की, आपसे रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग कैसा रहा? रीजनिंग अच्छा था। इसमें जैसे पजल वगैरह थे तो टफ थे। मतलब पजल टफ था। आए थे क्वेश्चन? लगभग पजल से आए थे 8 प्रश्न आए थे। 8 क्वेश्चन आए थे जी। और मिसिंग नंबर सीरीज से कितने क्वेश्चन थे? सीरीज से लगभग 4 प्रश्न थे। अच्छा, एनालॉगी से कोई क्वेश्चन था? एनालॉगी से 2 प्रश्न थे जी। 2 प्रश्न थे। डाइस से कोई क्वेश्चन मिला था? नहीं, डाइस से फिगर काउंटिंग से? फिगर काउंटिंग से भी नहीं था जी। नहीं था। और साइंस कैलेंडर से कोई क्वेश्चन था? नहीं, उसमें से नहीं था। साइंस से प्रश्न जो थे लाइट से कम 5 या 6 प्रश्न आ रहे हैं और जो भी न्यूमेरिकल होता है वो लेंस से जितने भी बनते हैं क्वेश्चन उसी से पूछा जा रहा है। और कोई क्वेश्चन जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को?
लगभग सर वही लास्ट टाइम में कौन सा चैप्टर पढ़ गया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू? साइंस में 2 लेसन ऐसे हैं कि जिसमें से 5 या 6 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे लाइट पढ़ लेंगे और उसके बाद भी बराबर आई आर मतलब विद्युत धारा और चुंबक से पढ़ लेंगे तो कम से कम 8 या 9 प्रश्न हो जाएंगे। फिजिक्स से कवर कर रहा है, फिजिक्स से कवर कर रहा है। केमिस्ट्री में जो केमिस्ट्री में कवर कर रहा है, जैसे रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आ रहा है। और उसके बाद IUPAC से एक प्रश्न आ गया था, जैसे IUPAC जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में जो भी दे देता है उसका फार्मूला बनता है और उस फार्मूले से जैसे n बराबर 1 2 3 4 रख के पूछ लिया जाता है कि हाँ, ये सब यही सब पूछ लिया जाता है कि हाँ इसमें से कौन सा एल्केन का समूह है कि कौन सा एल्कीन का कि कौन सा एल्काइन का समूह है, समूह पूछ रहा है। प्रश्न पूछे गए इस प्रकार से पूछे गए हैं। और जैसे बायोलॉजी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि जैसे पाचन तंत्र से कोई भी प्रश्न पूछ लेता कि इससे कौन सा एंजाइम निकलता है, एंजाइम के बारे में पूछ ले रहा है। यही सब प्रश्न जी। मैथ्स की बात करते हैं। मैथ में जी जैसे सिंप्लीफिकेशन, मैं आपको टॉपिक बताता हूँ, आप उसी तरह से बताइए। सिंप्लीफिकेशन से कितने क्वेश्चन होंगे? सिंप्लीफिकेशन से कम 4 प्रश्न। बॉडमास से पूछ रहे हैं? बडमास रूल से पूछ रहा है, 3 प्रश्न बडमास से पूछा गया है। और टाइम वर्क से कोई क्वेश्चन था? टाइम वर्क से जी 1 प्रश्न था। टाइम डिस्टेंस से वही स्पीड टाइम डिस्टेंस से जी कम से कम 3 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। से कोई क्वेश्चन था? 1 प्रश्न जी था। 5 सिस्टम से नहीं था। परसेंटेज से 2 प्रश्न थे। प्रॉफिट लॉस से भी 1-2 क्वेश्चन थे। मिक्सचर एलिगेशन नहीं था सर जी। पार्टनरशिप उसमें से क्या बोलते हैं आयु संबंधित प्रश्न, आयु उससे आया था। CISI से कोई क्वेश्चन? CISI से नहीं था जी, नहीं था। अलजेब्रा से कितने क्वेश्चन? अलजेब्रा से 2 घात समीकरण से पूछे गए थे 2 प्रश्न। जैसे आपका निकाला जाता है कि मूलक जी जैसे मूल निकाला जाता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। यहाँ से प्रश्न आपको पूछ लिया। हाँ, मूल जी गुणनफल निकालने के लिए दे रहा है और विविधकर निकालने के लिए दे रहा है कि D बराबर B स्क्वायर माइनस 4AC से एक प्रश्न। ट्रिग्नोमेट्री से किस तरह? ट्रिग्नोमेट्री से जी सिंपल ही प्रश्न आ रहे हैं। जैसे आपका क्वेश्चन था cosec थीटा प्लस cot थीटा और एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा था, तो इसमें आपका उत्तर आ रहा था sin थीटा। ट्रिग्नोमेट्री से एक प्रश्न आया था जी। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।